हेलो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि सेपरेशन बहुत ज़रूरी एक फ़ेज़ है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस इन दिस वीडियो। द इशू इज़ कि उन्होंने बोला कि हर एक की जर्नी में सेपरेशन आता है। सेपरेशन फ़ेज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सेपरेशन में ये होता है। मैं मानती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा 2 सेकंड के लिए कि वाह, हम अगर सेपरेशन में तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। बट माय डियर, उनकी इंटेंशन चाहे जितनी भी अच्छी हो, पर आपके दिमाग में ये डल गया है कि सेपरेशन अच्छी चीज़ है, विच इज़ नॉट राइट। बिकॉज सेपरेशन करके कोई फेज़ ही नहीं है। आपको इस माइंड से निकालना पड़ेगा कि सेपरेशन ज़रूरी है या कोई इम्पॉर्टेंट फेज़ है आपकी जर्नी का। सेपरेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ये कोई फेज़ भी नहीं है। कई लोग, आई नो, बहुत चैनल्स ने वीडियो बनाया है इस चीज़ पे कि सेपरेशन एक फ़ेज़ होता है तुम्हारी जर्नी का। बिल्कुल भी नहीं फ़ेज़ होता। बिल्कुल भी इसको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गॉड ने आपको क्रिएट ही नहीं किया है सेपरेशन में। यू आर क्रिएटेड एज वन बीइंग। गॉड जब पैदा कर रहे थे, सोल्स को पैदा कर रहे थे, सब सोल्स को ट्विन फ्लेम्स के साथ उन्होंने पैदा किया है। विद योर ट्विन फ्लेम यू आर joined to the hip, if you say, joined to the hip, one soul. जस्ट दैट कि अभी वो अलग घर में है या अलग कमरे में है, अलग शहर में है, तो आप उसको बिलीव करने लग जाते हैं वो और मैं अलग हैं। वो जो आपने जो दूरी बना रखी है वो आपकी ही मन की दूरी है। येस माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम मिरर एक्सरसाइज को यूज़ करते हैं ताकि हमें विश्वास हो, हमें पता लगे कि जो भी बाहर हो रहा है उसके ज़िम्मेदार हम हैं और हमारे अंदर वो एनर्जी है और हम उसको जब चेंज करते हैं, एनर्जी को, वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, बाहर की चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। जब ऐसा होता है तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये क्यों नहीं पॉसिबल है? क्या आज आप मेरे साथ प्रण लेते हो अपनी सेपरेशन फेज को एंड करने का? क्या आप ये चैनल वालों का आइडिया भंग करने के लिए तैयार हो मेरे साथ कि सेपरेशन कोई फेज नहीं होता? येस माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज अगर ये फेज होता तो सबको आना चाहिए था। कईयों की जर्नी में बिल्कुल भी नहीं आया सेपरेशन। यस, नहीं आया सेपरेशन, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हील कर सकते हो। आपको बिल्कुल परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है अपने ट्विन फ्लेम के साथ आने के लिए। आप जैसे हो, आप आज से अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे, आज से अपने साथ मिरर एक्सरसाइज करके सब कुछ हील करना शुरू कर दोगे, अपने आप को पूरा प्यार करोगे 100%। अपने प्रति कोई भी प्यार आपने रहने नहीं देना। ओके, डोंट लीव योर सेल्फ एम्प्टी ऑफ एनी पार्ट, एम्प्टी ऑफ लव। सो आज कमिट करके अगर आप अपने आप को 100% प्यार करते हो, 100%, तब डेफिनेटली आपका सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई फेज़ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा और इस चीज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं कि आप अपनी हीलिंग में चले जाते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, नो नीड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप अपनी हीलिंग, आप अपना रिलेशनशिप विद गॉड आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। इनफैक्ट जब आप ट्विन फ्लेम के साथ आते हो आपकी हीलिंग इम्प्रूव होती है। वो उसका मंतव्य ही है, आपका यूनियन में आने का मंतव्य ही हीलिंग है, मंतव्य ही एंडिंग ऑफ सेपरेशन विद गॉड है एक्चुअली। और ये भी गॉड की साथ जो सेपरेशन है वो भी इल्यूजन है। हमें याद आएगा जब हम हीलिंग करते, गॉड तो हमेशा ही साथ थे। हम हमेशा यही याद दिला रहे हैं, हमारी सारी नाराज़गियाँ, हमारी सारे जो अपसेट्स हैं, हम जिससे भी दूर है, अपने प्यार से दूर है, तो वहाँ वो अपसेट्स, वी आर ओनली अपसेट विद गॉड, दैट्स इट। एंड जब वो हम अब गॉड के साथ हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, हम गॉड के करीब आना लग जाते हैं, ट्विन फ्लेम का आना ज़रूरी है। सो लेट गो ऑफ दिस आइडिया कि सेपरेशन फेज ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ एन इल्यूजन, ऐसे करके कोई फेज नहीं है। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी एट ऑल। आपको इसको ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या आज आप मेरे साथ प्रण लेते हो कि आई चूज़ टू एंड माई सेपरेशन कम्प्लीटली? आज, टुडे आई चूज़ टू। आज आपकी चॉइस लोगे तो आज ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। सो इट इज़ टाइम टू मेक दैट कमिटमेंट कम्प्लीटली। और आपकी कमिटमेंट से ही ये शुरू होगा। ये नहीं कि वो चैनल वाले बोल रहे हैं। अच्छा, वो चैनल वाले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सेपरेशन में रहो और उनका चैनल देखते रहो।
सच्ची मैं बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। somehow some lot of ट्विन फ्लेम चैनल अभी खुल गए हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है जर्नी का, जो खुद नहीं चले हैं, जिन्होंने हील नहीं किया, जिन्होंने हारमोनियस यूनियन एक्सपीरियंस नहीं किया है, पता नहीं क्या क्या शेयर करी जा रहे हो और आप अपने दिमाग में भरे जा रहे हो। और आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है क्योंकि आपकी वाह हो रही है, 2 सेकंड की वाह, बट मैं आपको सही रास्ता दिखा रही हूँ कि इट्स फेक, दैट आइडिया इज़ फेक, क्योंकि सेपरेशन का ही आइडिया फेक है। आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका दिमाग प्रोग्रामिंग का दिमाग है, 0-1 में चलता है। सच्ची आई एम टेलिंग यू, 0-1 में चलता है। आप एनर्जी दो नहीं दो तो अब दिमाग बोलेगा अच्छा सेपरेशन को एनर्जी देनी है, अच्छी चीज़ है, वाह 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 मैं एनर्जी देती हूँ। तो आप उल्लू बना रहे हो अपने आप को। डोंट डू दैट। सेपरेशन को बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है, उससे बिल्कुल एनर्जी खींच लेनी है। और क्या आपको याद दिलाना है अपने को कि गॉड हैज़ क्रिएटेड मी वन विद माई ट्विन फ्लेम। जब मेरी आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई है तो मेरा शरीर भी उसके साथ है। सो व्हेन यू गो इन योर हार्ट, अपने हार्ट में ट्विन फ्लेम को इन्वाइट करो और उसको महसूस करो। क्या आप उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हो? यस, इमीडिएटली, इंस्टेंटली। तो वो कहाँ हैं? आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। जब आपको क्रिएट ही ऐसे किया है तो आप अपनी आत्मा में उनको महसूस कर सकते हो। और अगर आप ये भी महसूस नहीं कर पा रहे हो, सो माय डियर फ्रेंड्स, आई इनवाइट यू टू माय अपकमिंग वर्कशॉप विच इज़ ऑन फीलिंग्स। क्योंकि आप अगर अपने फीलिंग्स को शट डाउन कर देते हो तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे और आप अपने आप को हील कैसे करोगे? आप अपने ट्विन फ्लेम के जो ट्रिगर्स हैं वो भी आप कैसे हील करोगे? आप कैसे अपने मोर लव को कैसे इनवाइट करोगे जब आप लव को फील ही नहीं कर पा रहे हो? सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फील योर फीलिंग्स, आपको समझ नहीं आ रहा है मिरर एक्सरसाइज भी कैसे करनी है, क्योंकि मिरर एक्सरसाइज तब तक नहीं चलेगी जब तक आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं करेंगे। एंड आपकी फीलिंग्स गहरी होती जाती है और गहरी होती जाती हैं क्योंकि आप और सेंसिटिव होते जाते हो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में। सो जैसे जैसे आप सेंसिटिव होते हो वैसे वैसे आपके बड़े बड़े ब्लॉक्स जल्दी जल्दी हील होते हैं। तो जितना आप फील करोगे उतना आप हील करोगे, राइट? सो जो भी है, जिस भी पड़ाव पे आप अपनी जर्नी में, दिस वर्कशॉप विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई विल गिव यू टूल्स एंड टिप्स एंड यू नो सम आइडियाज सो दैट आप जब बैठते हो अपने इनर वर्क करने के लिए, बहुत सारी रेजिस्टेंस होती है दिमाग में, थॉट्स चलते रहते हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पाते, जो आपको नर्वस स्टेट में रखते हैं पर आपको रिलैक्स नहीं रखते हो और आप अपनी फीलिंग्स को फील नहीं कर पाते हो, शट डाउन हो जाते हो। सो दैट इज़ वाई डू जॉइन दिस वर्कशॉप, ताकि आपको पता लगे कि आप अपनी फीलिंग्स को कैसे फील करें एंड अपने आप को हील कैसे करें और एंड ओवरकम करें अपने ब्लॉक्स को, अपने यूनियन को इन्वाइट करें और सेपरेशन फेज़ को टोटली एंड करें, क्योंकि ये फेज़ नहीं है, ख़त्म करो। और ये चैनल वालों को बोलो कि आप हमें गलत गलत इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, ओके? So it is time to bust the lie that there is anything called as separation. There is no separation, my dear friends. क्योंकि हमें पैदा होते ही हमें ट्विन फ्लेम के साथ होना चाहिए था। कई जनरेशन के बाद ऐसा होगा कि हारमोनियस यूनियन बहुत ही कॉमन चीज़ हो जाएगी। जैसे ही जिस इंस्टेंट में आपको पता लगेगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपको इंस्टेंटली हारमोनियस यूनियन हो जाएगा। एंड टू द फैक्ट दैट आप जैसे ही पैदा होगे आपको पता होगा कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है और आप पूरा जीवन उनके साथ जिएंगे। यस, कितना सुंदर होगा वो टाइम जब हम पूरा जीवन अपने ट्विन फ्लेम के साथ बिताएंगे, एक भी पल दूर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, और सारी उम्र नए नए प्रोजेक्ट्स करेंगे और सुंदर सुंदर जीवन जिएंगे, मज़े करेंगे, फन करेंगे, जॉय करेंगे। सो वेलकम दैट लाइफ माय डियर फ्रेंड्स एंड से येस टू यूनियन, लेट गो ऑफ सेपरेशन एंड सब्सक्राइब। मैं आपको और वीडियोज़ में मिलूँगी। सी यू, बाय।